हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटूश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत 1 से अध्याय 9 टिकट एल्बम नामक कहानी सुनेंगे। इसे सुंदरा राम स्वामी जी ने लिखा है। इस कहानी में राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी हैं। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई शौक होता है, ठीक उसी प्रकार राजप्पा को भी टिकट इकट्ठे करने का और उनसे एल्बम बनाने का शौक था। उस एल्बम को लेकर वो अपने स्कूल भी जाया करता था और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को उस एल्बम को दिखाता। बच्चे भी बड़े शौक से उसके एल्बम को देखते और उसकी तारीफ किया करते थे। एक दिन नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम नागराजन के लिए पहुंचा दिया। उसके बाद सारे बच्चे नागराजन को ही घेरे रहते। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरते और उसका एल्बम देखते। आधी छुट्टी के वक्त भी सारे लड़के उसको ही घेरे रहते। कई लोग तो टोलियां बनाकर नागराजन के घर तक हो आते। नागराजन भी बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना एल्बम सभी बच्चों को दिखाता, लेकिन किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता था। नागराजन अपने एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ने पलटता जाता। लड़के देख देख कर बहुत खुश हुआ करते थे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसके एल्बम को देखना चाहती थी। इसीलिए सभी लड़कियों में से पार्वती नाम की लड़की आगे आई और उसने नागराजन से उसका एल्बम देखने के लिए मांगा। नागराजन ने अपने एल्बम पर कवर चढ़ाया और पार्वती को दे दिया। पार्वती और सारी लड़कियां शाम तक उसके एल्बम को अच्छी तरह देखती रहीं और बाद में उसे वापस कर दिया। इधर अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला ही नहीं था। उसकी शान घट गई थी। अब राजप्पा का एल्बम कोई नहीं देखता था। उसकी शान कम हो गई थी। जिस प्रकार मधुमक्खी घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और छत्ता बनाकर शहद बनाती है, ठीक उसी तरह राजप्पा ने भी एक एक टिकट इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से अपना एल्बम बनाया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन सवार थी, इसलिए वह सुबह 8 बजे घर से टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता और अपने फालतू टिकट देकर उनसे वो टिकट ले लेता जो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो उसे 4 मील पैदल भागना पड़ा था। पूरे स्कूल में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच का लड़का राजप्पा के एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहता था, परंतु राजप्पा नहीं माना। जब उसने मना किया तब सरपंच के लड़के ने उसे घमंडी कहा। राजप्पा को बहुत गुस्सा आया। तब उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे घर जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे मुझे 30 रुपये में दे दो। यह सुन सारे लड़के जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़े थे। परंतु अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात तक नहीं करता। और तो और राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। वैसे तो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, परंतु जब सारे बच्चे उस एल्बम को देख रहे होते हैं तब वह नीची आंखों से नागराजन के एल्बम को देख लेता है। एल्बम तो सचमुच बहुत सुंदर था, पर उसमें टिकट कम थे। नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। जब सारे बच्चे नागराजन के एल्बम में लिखे शब्दों को टिप रहे थे तब राजप्पा से ना रहा गया। वो बोला, तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं की। तब उनमें से एक बच्चा कृष्णन ने राजप्पा को ईर्ष्यालु कह दिया। दोनों बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। कृष्णन ने राजप्पा को छेड़ते हुए कहा, नागराजन के एल्बम में जो टिकट है वह तुम्हारे एल्बम में नहीं है। राजप्पा ने भी कहा, जो टिकट मेरे एल्बम में है वो नागराजन के एल्बम में नहीं है। नाराज हो कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को कूड़ा कह दिया। सारे लड़के एक साथ मिलकर राजप्पा के एल्बम को हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा कहकर गाना गाने लगे। राजप्पा को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा,
मैंने अपना एल्बम कितनी मेहनत से बनाया है, पर ये लड़के बात को नहीं समझेंगे। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में इतना मशहूर कर दिया। अब राजप्पा मन ही मन में नाराज रहने लगा। उसका स्कूल जाने में भी मन नहीं लगता। अब वह टिकट खोजने बाहर भी नहीं जाता, घर में ही रहने लगा। दिन रात जब समय मिलता अपने एल्बम को देखता। उसे लगने लगा था वाकई उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा ने तय कर लिया कि वह नागराजन से उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस बात की मूली है। और वो शाम को यह सोचकर नागराजन के घर चला गया। जब वह नागराजन के घर पहुंचा तो वहाँ नागराजन नहीं था, परंतु अक्सर घर आने जाने के कारण किसी ने भी उसे रोका टोका नहीं। वह ऊपर गया, नागराजन नहीं था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर वो ना मिला, लेकिन उसने मेज के दराज से उसकी चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद की और एल्बम कमीज के नीचे छुपाकर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छुपा दिया। वह डर भी रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए, पर वह घर पर ही था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा। वह बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में गया और एल्बम सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ हमारा अध्याय खत्म होता है। इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और ना ही चोरी करना चाहिए। चलिए तो अब आगे हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।